कुणाल ने भी बिना किसी सवाल के वो किया जो नायरा ने समझाया। जब कुणाल की नजर मिरर पर पड़ी तो उसकी आईब्रो आपस में मुड़ गई। उन गाड़ियों की गिनती बती रही। जैसे जैसे उन्होंने इलाका छोड़ा, आखिर में अब एक सुनसान जगह थी और अब आगे एक ब्रिज आने वाला था जो कुणाल की कार से 10 मिनट की दूरी पर था। कुणाल, नायरा में स्पीड फूल करने वाला हूँ, मजबूती से पकड़ कर रखना, नायरा को बताकर कुणाल ने स्पीड हाई कर दी। वही उनके पीछे आती कार में बैठे आदमी या फिर एक तरह के गुंडे को भी इस बात का आभास हो गया कि उनका शिकार उनके शिकंजे से निकलने की फिराक में है, इसलिए उन्होंने भी चौकन्ने होकर कार की स्पीड फुल कर दी। अब हाल किसी रेसिंग ट्रैक से कम नहीं था जहां जान को दांव पर लगाकर जीतने का ऑप्शन होता है, वही जिंदगी की असली रेस में भी खेल आर या पार का होता है। बस फर्क इतना कि अपनी मर्जी से किसी भी विकल्प को नहीं चुन सकते। अब आगे कुणाल ने सभी जरूरी सावधानी बरती। उसकी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स से वो दोनों अपने पीछे आने वाले बदमाशों को चकमा दे सकते थे। हालांकि तभी नायरा, जो बार बार पीछे मुड़कर इस स्थिति का आंकलन कर रही थी, अचानक उसकी नजर सामने पड़ी जहां से सेम 3 ब्लैक कार्स उनकी दिशा में तेजी से दूरी को नापते हुए बढ़ रही थी। इस सीन ने उन्हें एहसास कराया। दोनों ने एक दूसरे की देखा और सरना में हिलाया। फिर नायरा ने मजाकिया लहजे में कमेंट किया, लगता है इस बार बिल्ली अपने दूध के लिए ज्यादा प्रयास में है। स्मक, तभी तो जाल चारों तरफ से फेंका गया है। कोई शक नहीं कि अंधेरे में बैठा मास्टरमाइंड खुद को दिखाने में इतना जल्दी में है। उद्धरण चिन्ह। कुणाल बस ठंडेपन से हंसा। उसने कार की स्पीड में कोई कमी नहीं रखी जिससे सामने वाली पार्टी मदद नहीं कर सके, बस एक जोरदार टक्कर के लिए खुद को तैयार कर सकते थे। अगले ही पल जब दोनों कार आपस में भिड़ने वाले थे तो आश्चर्यजनक रूप से कुणाल ने एक तेज ब्रेक के साथ टायर के रगड़ की आवाज पूरी रोड पर सुनाई दी। कार को घुमाते हुए कुणाल ने फुर्ती से टर्न लिया और एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। ये इतना अचानक था कि उन्हें घेरे में लेने वाली कारें सदमे से जम गई और आपस में बुरी तरह से एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ी। पीछे की कारों ने आगे की स्थिति को देखकर खुद को संभाल लिया और अपना रास्ता बदल दिया। 4 कारें अभी भी सही थी। उन्होंने कुणाल की कार का पीछा करना जारी रखा। हालांकि रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी पड़ी। कुणाल ने बिना किसी मुश्किल के उसे ऊंची नीची ढलानों पर चलाया। आखिर में ये नायरा ही थी जिसने कहा, कुणाल मेरी परवाह मत करो, बस इसे अपने कंट्रोल के अनुसार जितना तेज कर सकते हो करो। हमें हवेली जाना होगा और इसके लिए इन्हें चकमा देना जरूरी है। कुणाल ने नरमी के साथ नायरा की चमकीली आंखों को देखा जिनमें डर का 1% भी नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये स्वाभाविक था। जो उसकी जान कहेगी कुणाल भी वही करेगा। स्माइल। जब तक कि नायरा इससे सहमत है, वह बिना किसी दूसरे विचार के उसके पीछे एक सपोर्ट और सामने एक सील की तरह रहेगा। तेज स्पीड में नायरा ने कार को उछलते हुए महसूस किया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस मजबूती से अपनी जगह पकड़ी और अडिग रही। उसने पीछे देखना नहीं छोड़ा। भले ही दोनों ने महसूस किया कि गाड़ियां उन्हें पकड़ने के लिए फिलहाल काफी पीछे है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से अलग नहीं। कुणाल ने कार की स्पीड कम करते हुए दूसरा रास्ता पकड़ने के बारे में सोचा और तुरंत उसे घुमा दिया, लेकिन इस बार वे सच में हैरान रह गए। नायरा ने कुणाल के चिंतित भाव देखे, जो बार बार अपना पैर प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निराशा के अलावा कोई फल नहीं। साफ तौर पर किसी ने कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। नायरा ने कुणाल को देखा। उसी पल कुणाल की नजरें उससे मिली। दोनों ने आंखों से ही एक दूसरे को समझा और कुछ सोचने लगे। उन्हें जल्दी करने की जरूरत थी। ये रास्ता जिस पर वो जा रहे थे उन्हें मौत के और करीब ला सकता था। इसी पल नायरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुणाल उसका मतलब समझ गया। उसे भी पता था आगे खाई है, लेकिन विकल्प चुनना अभी भी उनके हाथ में थे। थोड़ी देर में जैसे ही नायरा की आंखें खुली, एक नीली चमक ने जगह बना ली। उसी समय कुणाल ने कार का मुंह मोड़ दिया और अब वहां खाई नहीं, एक झरना था। पीछे कारों ने उन्हें खुद को मारते देखा। अब बस पुष्टि करने की जरूरत थी कि उनका काम अपने आप होगा या करना पड़ेगा। उन हत्यारों के गुट ने अपने लीडर को देखा और उसके अगले कदम को जानने के लिए इंतजार करने लगे। उसी समय कार मुड़ी और तेजी से झरने के अंदर समा गई। उन्होंने तेजी से देखने के लिए पीछा किया। जब तक वे पहुंचे उन्हें कार का कोई निशान नहीं मिला। इसका साफ मतलब था कि कार कहीं दूर बह गई होगी, मगर फिर भी लापरवाही न करते हुए हत्यारों के गुट का लीडर ने अपने आदमियों को देखते हुए कड़े शब्दों में कहा, जाओ और पूरा जंगल छानो। वे इतने जल्दी नहीं मर सकते। तब तक छानो जब तक उनका शरीर ना मिले। कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अपने लीडर का ऑर्डर सुनकर सभी ने अलग अलग रास्तों से जंगल में प्रवेश किया। उस लीडर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया गया। लीडर बोला, मालिक, जैसा कि आपने खुद देखा, उनकी कार झरने से नीचे जा गिरी। मैंने अपने लोगों को भेजा है, आप चिंता ना करें, निश्चित रूप से वो दोनों हमें जरूर मिलेंगे और मैं खुद भी उन्हें खोजने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक डरावनी मगर मजाक से भरी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर लीडर ठंड से कांप गया। उसके पैर कमजोर हो गए, लेकिन उसने मजबूती से अपनी पकड़ फोन पर कस ली। चालाक, हा 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 हा,
हाँ, स्माइल विद हॉर्न्स, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। दोनों बच्चे सच में बड़े हो गए हैं, तुम खोज सकते हो तो इसे जरूर करो। इतना कहकर उसने एक ठंडी सांस ली, फिर अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, अगर वो मिले तो मेरी एक प्रॉपर्टी तुम्हारी। इसे सुनकर लीडर की सांसें रुक गई। उसने अचानक खुशी महसूस की, क्योंकि एक प्रॉपर्टी उसे करोड़पति बनाने के लिए काफी थी, चाहे वो कितनी भी औसत दर्जे की ही क्यों ना हो। वह अभी अपने सपने में था ही कि एक बार फिर दूसरी तरफ से भयानक आवाज आई, लेकिन वो दोनों मुझे नहीं मिले तो जिंदा होने का हक छोड़ देना। ये शब्द ही काफी थे किसी को भी सदमे में लाने के लिए, हालांकि कि जिसने उस आदमी के लिए काम किया उसे इसकी गहरी समझ थी। उसके राज्य में असफल होने का मतलब खुद को मारकर भरपाई करो। उसने अपने आखिरी शब्दों के साथ कॉल कट कर दिया। लीडर ने अपना पसीना साफ किया। अब पीछे हटना ना हटना एक बराबर था, सिवाय इसके कि वो अपना काम पूरा करे। इसी सोच के साथ वो भी जंगल की तरफ चला गया। वही झरने से गिरते हुए कुणाल की कार पानी में डूब गई। पानी धीरे धीरे उसे डुबोने लगा। उसी समय कुणाल नायरा के साथ कार से बाहर निकले। जल तत्व को कंट्रोल करना नायरा के लिए कोई मुश्किल नहीं था, बस खास था। उसने इसे आजमाया, जिससे उसने बहुत थकान महसूस करी। जब तक वो तैरकर किनारे पर आते, नायरा पहले ही अपनी शक्ति का आधा इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर पड़ गई। कुणाल ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया और किनारे की तरफ तैरते हुए पहुंच गया। कुणाल नायरा को लेकर वही किनारे पर जमीन पर लेट गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। असल में ये उनका पहला समय था जब पानी की शक्ति के साथ उन दोनों ने इसकी दिशा को अपनी ओर कर लिया। नायरा के द्वारा पानी कंट्रोल करने से दोनों उस जंगल से काफी दूर आ चुके थे, जहां से नायरा का मेन बेस बहुत करीब था। यही वजह थी नायरा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, जिससे पानी का फोर्स बना रहे और उन्हें जितना हो सके मंजिल के करीब खींच सके। कुणाल ने धीरे से उस लड़की को देखा जो उसके ऊपर लेटी हुई थी। थोड़ी देर कुणाल ने खुद की सांसों को काबू में किया, फिर पलटकर नायरा को अपने नीचे लिटा दिया। जब कुणाल ने नायरा को बेहोश देखा तो वह डर गया। नायरा के गालों को हल्के से थपथपाकर, नायरा, नायरा, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? जान प्लीज उठ जाओ ना। कुणाल ने नायरा को होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। अचानक कुणाल की नजर नायरा के होठों पर गई, जो नीले पड़ चुके थे, जैसे कोई जहर दिया गया हो। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे कुछ याद आया, जिससे उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ डर से कांपने लगे। कुणाल ने नायरा की हॉट बीट चेक की, जो रुक रुक कर चल रही थी। ये सामान्य से काफी धीमी थी। कुणाल की नसें तन गई और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, मगर जल्द ही होश में आकर उसने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। थोड़ी ही देर में एक तेज लाल रोशनी जो सफेद तेज के साथ चमकने लगी और कुणाल के चारों तरफ घूम रही थी। वो तेज रोशनी कुणाल के अंदर समा गई, जिससे उसका शरीर भी तेजवान हो उठा। उसके बाद कुणाल नायरा के ऊपर आ गया और उसके पूरे शरीर को अपने शरीर से ढक दिया। थोड़े ही समय में जो शक्ति कुणाल के शरीर के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब धीरे धीरे नायरा के अंदर समाने लगी। उस शक्ति के पूरी तरह समाने के बाद नायरा की सांसें बहुत ही तेजी से चलने गई, जो पहले बहुत धीमी थी। कुणाल का सारा ध्यान नायरा पर ही था, जो खुद से जूझते हुए अपनी सांसें को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन कुणाल के बस में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब इसके आगे का दर्द नायरा को सहन करना था। वह उसी तरह नायरा को कसकर पके लेटा रहा, लेकिन उसकी वो गहरी टकटकी अभी भी नायरा के चेहरे पर ही अटकी थी। करीब आधे घंटे बाद एक तेज दर्द के साथ नायरा की आंखें खुल गई। तेज सांसें के साथ नायरा का सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिससे उसे किसी के मजबूत सीने के स्पर्श का एहसास हुआ। फिलहाल उसका दिमाग साफ नहीं हुआ था। अभी भी संघर्ष करते हुए वो अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसने खुद को संभाल लिया, थोड़े समय बाद नायरा को जब अपने ऊपर नजरों का पहरा महसूस हुआ, तो उसने भी अपना सर कुणाल के सीने से अलग होकर उसे देखा। दोनों की आंखें मिली और वही थम गई। एक दूसरे की आंखों में खोए उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब दोनों की आंखें नम हो गई और वो नमी एक दूसरे के करीब होने की खुशी पाकर आंसू में बदल कर बह निकली। ना यरा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। वह धीरे से बुदबुदाया, हम। नायरा ने कुणाल को देखते हुए जवाब दिया, जिसके बाद कुणाल ने एक बार फिर उसे खींच लिया और अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसी तरह पके हुए कुणाल ने चिंता से कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तुमने मुझे बहुत डराया। फ्यू, क्या जरूरत थी अकेले ही सब करने की? मैं था तो, पर फिर भी किया, ये जानते हुए कि तुम्हारा पहली बार था अपनी शक्ति को इस्तेमाल में लाना। अगर कुछ गलत हो जाता, तुम इसे सह नहीं पाती तो। इसके आगे कुणाल कुछ बोल नहीं पाया। बोलना तो दूर, उसके लिए सोचना भी मुश्किल था। कुणाल ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में उतरी नमी बहकर नायरा के गालों पर जा गिरी। नायरा को जब इसका एहसास हुआ तो उसकी नजर उठकर कुणाल पर जा टिकी।
तब तक कुणाल ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। तभी नायरा ने उठकर कुणाल का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंसू से भरी आंखों को बारी बारी से किस किया। उसी तरह कुणाल की आंखों में देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें फिक्र है मेरी, इसलिए कुछ नहीं बताया, लेकिन इसकी एक और वजह थी। और क्या वजह हो सकती है जान, मुझे खुलकर बताओ, कुणाल ने पूछा। नायरा ने कहना जारी रखा, फिर थोड़ा झिझकते हुए कुणाल को ध्यान से देखा। मैं इसी मौके को चाहती थी जहां एक बार अपनी शक्तियों को आजमा सकूं। उद्धरण चिन्ह। नायरा की बात सुनकर कुणाल की आंखें जो नर्म थी उनमें अब एक ठंडी चमक आने लगी। नायरा भी इसे समझ रही थी, इसलिए उसने बात को संभालते हुए जल्दी से कुणाल का हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो और होना भी चाहिए, लेकिन ऐसे अचानक अपनी लाइफ को रिस्क में डालने का डिसीजन लेना जरूरी था। हमारी असली लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब हमें अपनी सारी शक्ति के साथ पूरी जान लगाकर लड़ना होगा, इसके लिए ये कदम जरूरी था। अपनी बात पूरी कर नायरा ने नजरें झुका ली। उसे कुणाल की ठंडक से भरी आंखें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार और परवाह देख सकती थी, ना कि वो भावहीन चेहरा जो उसने सबको दिखाया। कुणाल भी इसे समझ रहा था, लेकिन वो कोई जवाब देता उससे पहले ही किसी के कदमों की आवाज उन्हें अपने पास आती हुई महसूस हुई। नायरा ने भी आवाज की दिशा में देखा, तभी उसका शरीर उठ गया। कुणाल ने नायरा को बाहों में उठाया और बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। दोनों शांत रहे। नायरा कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी। तभी बहुत सारे काले कपड़े, अपने मुंह को ढके लोग दिखे, जिनके हाथों में AK-47 थी। वो कुल 5 लोग थे। नायरा का ध्यान अभी भी कुणाल पर था, इसलिए उसने वहां नहीं देखा, लेकिन कुणाल की नजर उन पर ही टिकी थी। ढके लोग दिखे, जिनके हाथों में AK-47 थी। वो कुल 5 लोग थे। नायरा का ध्यान अभी भी कुणाल पर था, इसलिए उसने वहां नहीं देखा, लेकिन कुणाल की नजर उन पर ही टिकी थी। अब आगे कदमों की आहट धीरे धीरे बती गई। कुणाल ने उस दिशा में देखा जहां से आहट आ रही थी। तभी दौड़ते हुए करीब 5 लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे दिखाई दिया। उन्हें मुश्किल से ही पहचाना जा सकता था, सभी पूरी तरह से कवर थे। उनकी आंखों में ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगे हुए थे, जिनके अंदर उनकी आंखें यहाँ वहां किसी को खोज रही थी। कुणाल समझ गया ये उनकी ही तलाश में है, इसलिए उसने भी खुद को तैयार कर लिया। कुणाल ने अपने कोट से गन निकाली। अब तक नायरा भी होश में आ चुकी थी, उसने भी ध्यान दिया कि कुछ लोग यही आसपास है। तभी कोई इसी तरफ आने लगा। कुणाल ने गन लोड कर ली। वो पूरी तरह तैयार था हमले के लिए। उसने नायरा को पहले ही अपने पीछे छिपा किया और उनके आने का इंतजार किया। नायरा ने कुणाल को देखा, जो बिना किसी भाव के उन नकाबपोश को देख रहा था। उसकी नजर भी उन लोगों पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। नायरा आगे कुछ और सोचती या कहती, उससे पहले ही उस काली जैकेट वाले शख्स ने उन पर गन तान दी। ठीक वैसा ही कुणाल ने किया। उस आदमी के आते ही कुणाल ने भी अपनी गन उसके सामने सर पर पॉइंट कर दी। कुणाल ने ट्रिगर को प्रेस करने के लिए जैसे ही दबाव दिया, उसी पल नायरा ने उसके हाथ को पकड़कर ऊपर कर दिया, जिससे गोली हवा में चल गई। उसकी इस हरकत पर कुणाल ने नायरा को घूरा और चिढ़ते हुए कहा, ये क्या था नायरा, ये भी कोई वक्त है अपना गुस्सा निकालने का? तुम मरना चाहती हो क्या? पाउटिंग। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो उसका चेहरा देखने लायक था। फ्लश्ड बेचारा आंखें फाड़े बारी बारी दोनों को देख रहा था। वही वो चारों जो अलग अलग जगह आसपास उन्हें ही खोज रहे थे। अब वे सब भी इकट्ठा हो गए, लेकिन सामने 2 लोगों को एक दूसरे को गुस्से में घूरते हुए देखा। नो माउथ फेस कोल्ड स्वेट। नायरा ने कुणाल को सुना तो उसकी आंखें एकदम छोटी हो गई। मैं क्यों मरना चाहूंगी? और गुस्सा होने से तुम्हारा क्या मतलब है? पाउटिंग। हाँ, ये तुम हो जो मुझसे गुस्सा हो, ना कि मैं। लेकिन फिर अपनी आंखें मटकाते हुए, अब मैं सच में गुस्सा हूं तुमसे, और अब मुझसे बात भी मत करना। उद्धरण चिन्ह। कुणाल जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था और भी चिढ़ गया। उसने नायरा की बातों को इग्नोर किया और सामने वाले आदमी पर गन पॉइंट कर दी। ये उसके आसान था, क्योंकि वह आदमी और उसकी टीम दोनों के झगड़े को देखकर एकदम अचंभे में खड़ी थी। वही कुणाल को खुद को इग्नोर करता देख नायरा और भी गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें शरारत से चमक उठी और एक डेविल स्माइल के साथ कुणाल के कुछ कहने से पहले ही उस आदमी से बोली, अभी कहाँ है, उसे बुलाओ। नायरा ने उस काले कपड़े पहने नकाबपोश से पूछा। उसके ऐसे बात करने पर कुणाल भी शौक से उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि तुम इन्हें जानती हो। लेकिन नायरा ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने उसे खुद की तरफ देखते हुए ना देखा हो। वही अपनी बॉस के सवाल पूछने पर उस आदमी को एकदम से होश आया और हड़बड़ाते हुए बोला, नो बॉस, आई मीन एस लीडर, यही है फ्यू। इतना कहकर उसने दूसरी तरफ इशारा किया, जहां एक और उसी की तरह कपड़े और मास्क पहने शख्स। बस फर्क इतना था कि उसकी प्रेजेंस बिल्कुल किसी गैंग के लीडर या एजेंट की तरह थी। उद्धरण चिन्ह। नायरा के बुलाने पर अविनाश ने यानी अवि ने सर हिलाकर कहा, सब तैयार है, हम यहाँ तुम्हें ही खोजने आए थे।
जब निहाल को तुम्हारी लोकेशन नहीं मिली तो उसने मुझे फोन किया और तुम्हारी तबीयत खराब होने पर सिग्नल चालू हो गया जिससे हमें फाइनली पता चला कि तुम यहाँ हो। उद्धरण चिन्ह। हम ठीक, चलो अब हमें जाना होगा, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे। नायरा बिना कुणाल को एक भी शब्द कहे और देखे आगे जाने लगी। वो लगा रही थी। उसे इस हालत में देखकर अभी बोला, तुम कहो तो मैं उठा लूं, क्योंकि इस स्पीड पर हम सब पके जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नायरा को भी उसकी बात सही लगी और जैसे ही वो हाँ करने वाली थी उसके पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसे उठा लिया और आगे चलने लगा। वही अभी जो आगे बढ़ा था हंसकर सभी को चलने के लिए इशारा किया। नायरा ने देखा कि कुणाल उसे अभी भी गुस्से में घूर रहा है, इसलिए उसने अपना मुंह मोड़ लिया। उन दोनों को इस तरह हरकत करते देख किसी को मजा आए या ना आए बहुत खुश लग रही थी। ये भगवान, मेरे बॉस और बिग बॉस की जोड़ी को बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखना। ये कहते हुए ने कुणाल और नायरा की ब्लाया ले ली। स्माइल उसकी इस हरकत पर ना चाहते हुए भी नायरा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को ये देखने नहीं दिया। यही हाल कुणाल का था। लड्डू तो उसके मन में भी फूट रहे थे, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को लिए जिसमें कोई भाव नहीं था, बस उनके बताए रास्ते पर चल रहा था। दूसरी तरफ जंगल में उन सभी गैंगस्टर्स ने हर चप्पा छान मारा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि कार भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी और उनका कार को लेने इतनी गहराई में जाना मतलब मौत को खुद के गले लगाना। लेकिन अगर ऐसे मौत ना भी हो मगर वो दोनों नहीं मिले तब भी उन सबका मरना तय ही था। अब उन सबको अपनी मौत का डर सता रहा था। मेन बेस। जब कुणाल और नायरा वहां पहुंचे तो बाकी सब के लिए कोई नई जगह नहीं थी, मगर कुणाल उस पूरी जगह को देखकर हैरान हो गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये तो एक गांव है। कुणाल हैरान नजरों से नायरा को देखने लगा, जिस पर नायरा ने एक रहस्यमय मुस्कान दे दी। बाकी टीम मेंबर्स भी हंसने लगे और कुणाल की हैरान नजरों को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुणाल के सामने का नजारा कुछ इस तरह था। कुल 50 एकड़ की जगह पर वहां एक गांव बसा हुआ था जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं था। इस गांव में सब कुछ नॉर्मल ही था। वहां खेती होती है और गाय भैंस भी कुछ लोगों ने रखे हुए थे। बहुत से बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जैसे नीम, पीपल और गुलमोहर का पेड़। वहां बीच में एक कुआं था, लेकिन वो शायद कभी कभार ही इस्तेमाल में आता था। वही एक बड़ा सा भोजनालय जो वहां की औरतें ही चलाती थी। हाँ, मगर पूरा देहाती कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वहां किसी सोसाइटी की तरह सेम टू सेम घर बने हुए थे, जो दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे और मिडिल क्लास वाइब दे रहे थे। कुणाल अभी ये सब ऑब्जर्व ही कर रहा था कि इतने में उसे नायरा की आवाज आई। ये उन लोगों का परिवार है जो मेरे साथ काम करते हैं और उनकी छोटी सी दुनिया, जहां जिंदगी का हर सुख तो नहीं मगर कुछ महत्वपूर्ण पल जरूर काट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सच में काफी अलग है। मतलब ये तो दो दुनिया की तरह हुआ, जहां सबको दिखाने के लिए ये मामूली गांव, लेकिन इसकी आड़ में सीक्रेट बेस। बढ़िया। स्माइल। कुणाल ने नायरा को देखते हुए कहा, तो चलो चले, ये तो उनकी दुनिया है, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलती हूँ। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। इसी तरह दोनों उन पांचों के पीछे गांव के पिछले हिस्से, जहां पहाड़ और नदी बह रही थी, वहां दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं था। वही सबसे आखिर में एक 2 माले का घर था। वो सभी उसमें चले गए बिना किसी की नजरों में आए। देखने पर घर मामूली ही था, लेकिन अंदर जाकर बहुत ही खूबसूरत। कुणाल तो उस घर को देखकर एक बार भी हैरान रह गया। उसे तो नायरा की आवाज से होश आया, जो उन पांचों से कह रही थी, नायरा, जिस मिशन के लिए मैंने A5 स्पेशल टीम बनाए, अब फाइनली वो मिशन आने वाला है। मेरा एक्सपेरिमेंट भी पूरा हो चुका है, जो ब्लैक हेल की जहरीली भाप से लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए। वह रुकी, फिर सबको देखा। A4, तुम उन सिक्योरिटी वॉल को हैंडल करोगी। अभी तुम हमारे मॉजिकल डिवाइस को उस कमरे पर स्टैच करोगे। A5 और A3, तुम दोनों उन्हीं के जैसे भेस में आकर अंदर कितने लोग हो हमें इन्फॉर्म करोगे, साथ ही जितने हो सके उतने वेपन्स को खराब करना होगा। उद्धरण चिन्ह। सबको अपना अपना रोल बताने के बाद नायरा ने A2 को देखा और बोली, तुम हमारे साथ रहोगे। मैं और कुणाल जब अंदर जाएंगे तो तुम्हें बाहर छुपकर ये देखना होगा कि कोई आ तो नहीं रहा, जिससे हमें अपने काम को करने के टाइम और एनर्जी का पता चले। लेकिन 20 बाहर क्या देखना, वह सब तो अंदर उस काले कोयले में ही रहते हैं। A4 ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, जरूरी तो है, इसलिए क्योंकि हम समय से पहले अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तब होगा जब उनकी इन्फोर्स बाहर हो। इस बार जवाब नायरा की जगह कुणाल ने दिया। उसे सुनकर सभी हैरान भी थे, क्योंकि जो बात वो नहीं समझ सके उसे उनके बिग बॉस ने समझ ली, जबकि वह तो ब्लैक हेल के बारे में इतना जानते भी नहीं थे। उन सबके सरप्राइजिंग लुक को इग्नोर करते हुए नायरा ने अपनी ऑर्डरिंग टोन में कहा, निकलने की तैयारी करो, हमें कल ही निकलना होगा। तुम सब अफ्रीका जाओगे, जब तक मैं नहीं आती वहां सब पर नजर रखोगे। फिर जैसे ही मैं राजस्थान से अपना काम पूरा करूंगी तब खुद तुम सबसे कांटेक्ट करूंगी। और हाँ, हमारे लोग जो उनके गिरोह में है उन्हें भी तब तक मत बताना जब तक मैं वहां नहीं आती।
सभी, एस बॉस, हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, हम सब अभी इसे पूरा करेंगे। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जाओ और काका से सबके लिए खाना बनाने के लिए कहो और अभी कुछ नाश्ता और चाय भेज देना, हम मेरे कमरे में है। ठीक है बॉस, HR खुशी से बोली और तुरंत ही ऑर्डर देने भाग गई। उसकी इस हरकत पर उन चारों ने ना में सर हिला दिया। वही कुणाल और नायरा ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। नायरा का रूम। कुणाल ने जब नायरा के कमरे को देखा, जहां एक बेड जो ज्यादा बड़ा तो नहीं मगर 2 लोगों के लिए काफी था, एक अलमारी, साइड में स्टडी टेबल, ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम, वही पीछे साइड बालकनी। नायरा ने कपड़े निकाले क्योंकि बहुत समय से उन्होंने गीले कपड़े पहने हुए थे। कुणाल के कोट की वजह से नायरा को ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन उसे कुणाल की बहुत फिक्र थी। नायरा कुणाल को टॉवल देते हुए, जाओ गर्म पानी का शावर ले लो, उसके बाद में जाओगी। कुणाल जो अभी उस कमरे को देख ही रहा था, नायरा की कही बात सुनकर बोला, नहीं पहले तुम जाओ, अगर और देर की तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी और वैसे भी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। इतना कहकर उसने नायरा को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसे बाथरूम के अंदर खींचकर ले गया और गीजर चालू करके टब भर दिया। जब उसे लगा अब टेम्परेचर एकदम सही तो कुणाल ने नायरा से कहा, अब ठीक है, जल्दी से शावर लेकर आओ, ज्यादा देर खुद को गीला मत रखना। ये कहकर कुणाल ने बाथरूम का डोर लगा दिया। उद्धरण चिन्ह, थोड़ी देर बाद जब नायरा ने शावर ले लिया तब उसे याद आया कि वो तो अपने कपड़े ही लेकर नहीं आई। अपने सर पर मालिश करते हुए खुद से ही बोली, ये कुणाल भी ना अंदर भेज दिया, वो भी बिना कोई कपड़े दिया। तभी उसकी नजर टॉवल पर पड़ी जो कुणाल ने ही हंग करी थी। नायरा ने भी ज्यादा ना सोचते हुए उसे अपने बदन पर लपेट लिया और बाहर आ गई। जैसे ही बाथरूम के डोर की आवाज आए, कुणाल जो अपने लिए कपड़े देख रहा था उसकी नजर भी उसी तरफ चली गई। नायरा के गोरे बदन को टॉवल में लिपटा देख कुणाल का शरीर गर्म होने लगा। वो बस एकटक अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार और मदहोशी लिए नायरा को निहारे जा रहा था। वही नायरा कुणाल की नाशली आंखों में डैसाया देखकर सदमे में चली गई। उसने खुद को देखा, उस टॉवल में बहुत ही मुश्किल से उसकी थाइस को कवर कर रखा था। खुद की ऐसी हालत देखकर नायरा के गाल शर्म से लाल हो गए। अभी वो अपनी सोच में ही गुम थी। तभी एक झटके में कुणाल ने नायरा को खींच लिया और खुद से एकदम से चिपकाकर बहुत ही मदहोश भरी आवाज में बोला, जान, स्माइलिंग फेस, तुम बहुत सेक्सी हो। आई कांट ब्रीथ, प्लीज हेल्प मी टू गेट सम ऑक्सीजन। कुणाल के शब्द नायरा के लिए हार्ट अटैक से कम नहीं थे। वह बेशर्म था, लेकिन इतना कब हो गया उसने सोचा। लेकिन यहाँ कुणाल ने बिना किसी देरी के अपने होठों को नायरा के मुलायम होठों पर रख दिए। कुणाल नायरा को डीप किस करने लगा।